हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की जा रही है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी। ये सीरीज जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ये सीरीज़ हम लोग मैप बेस्ड समझेंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही इजी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल बिलीफ, भारतवर्ष वॉज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड। आपको बताना है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। ऑप्शन है पुष्कर आइलैंड, जम्बू आइलैंड, ग्लास आइलैंड और कुश आइलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्बू आइलैंड। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है एंशियंट में कि हमारा जो इंडिया है वो किसका पार्ट था, वो जम्बू आइलैंड का पार्ट था हमारा भारत। इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया। तो आपको बताना है इंडिया जो वर्ड है वो पहली बार इस्तेमाल किया गया था, ये किस भाषा का शब्द है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन है उर्दू, पर्शियन, अरेबिक और ग्रीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक। तो दोस्तों, इंडिया जो वर्ड है वो पहली बार ग्रीक वर्ड में यूज़ किया गया था। याद रखिएगा, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सदर्न बाउंड्री ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज। तो आपको बताना है भारत की जो सदर्न यानी कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है। तो आपको पता होगा, ये हमारा मैप हो गया भारत का, ये दक्षिणी सीमा है। तो आपको बताना है ये जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी है, यानी वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये हमारा भारत की दक्षिणतम सीमा है। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट हमारी क्या है, दक्षिणतम सीमा है भारत की। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्दर्न बाउंड्री है, जो कि आपकी 37 डिग्री 6 मिनट है। ओके, और इधर आपकी क्या हो गई, ये आपकी ईस्टर्न यानी कि पूर्वी सीमा है, 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखिएगा। और ये हमारी वेस्टर्न हो गई, 68 डिग्री 7 मिनट। इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये बनते हैं इस पे क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन। तो आपको बताना है भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, यानी जो हम लोग अपने यहाँ समय देखते हैं वो किस रेखा पे आधारित है। तो आपके ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 सेकेंड्स पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट्स पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये भारत की क्या है, स्टैंडर्ड टाइम रेखा है। याद रखिएगा, भारत के मानक समय, यहीं से हमारे इंडिया का टाइम लिया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी लाइन है भारतीय मानक समय रेखा। ओके, जो कि आपके सबसे पहले यूपी, उसके बाद ये आपके छत्तीसगढ़, देन ये आपका जाता है उड़ीसा, ओके, और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों से ये होकर गुजरती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ये किस जगह से लिया जाता है। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे मिर्ज़ापुर। ओके, तो दोस्तों ये रहा, ओके, यहाँ पे आपका मिर्ज़ापुर, जहाँ से हमारे भारत की मानक समय रेखा ली जाती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथेंटिक टाइम ऑफ इंडिया इज द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन। तो आपको बताना भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है।
तो आपको बताना है जो हमारा टाइम लिया जाता है वो किस जगह से लिया जाता है, यानी भारत, जैसे ये हमारी क्या हो गई, ये लाइन आ गई हमारी 82.5 डिग्री जिस पे हमने बात करी जो हमारे भारतीय मानक समय है। ये यानी कहाँ से होकर गुजरती है, ये किस शहर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली ये कहाँ से होकर गुजर रही थी, यूपी में। यूपी में आपने देखा मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के पास स्थित है क्या, इलाहाबाद। तो दोस्तों ये नियर इलाहाबाद यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये इलाहाबाद के समीप होकर गुजरती है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपको बताना है भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के में कितना अंतर है। यानी जो हमारी 82.5 डिग्री जो जा रही थी, यानी जो हमारी इलाहाबाद से होते हुए हमने बात करी 82 डिग्री और 30 मिनट जो है ये, और जो ग्रीनविच मीन टाइम है यानी जो इंटरनेशनल आपकी टाइम स्टैंडर्ड लाइन है उसके बीच और हमारे भारत की मानक समय रेखा के बीच में अंतर कितना है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट ये हमारा अंतर है। ओके, याद रखिएगा। इधर आपका क्या पड़ता है, इधर आपका ब्रिटेन है जहाँ से ये होकर गुजरती है आपकी इंटरनेशनल टाइम लाइन। ओके, और इंटरनेशनल टाइमलाइन और हमारे भारत के मानक समय रेखा जो है उसके बीच आपका 5.5 घंटे का फर्क है, इसको याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। आपको बताना है जो भारत का सदर्न पॉइंट है, ओके, और ये जो इक्वेटर जाती है यानी भूमध्य रेखा उसके बीच की दूरी कितनी है। ओके, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 876 किलोमीटर। दोस्तों इसके बीच की दूरी आपकी 876 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ओके, यानी भारत के सदर्न पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका मैप। ओके, ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणतम बिंदु हो गया। ओके, और इधर हमारा क्या आता है आपका इक्वेटर आता है, उसके बीच की दूरी हमने बात कर ली कितनी है 876 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। स्थलीय सीमा यानी कि दोस्तों जो हमारी लैंड सीमा है, यानी जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, ये जो है आपकी ये क्या है, ये आपकी कोस्टल सीमा होती है। उसके बाद जो ये आपका भारत है पूरा मैप, ये आपकी क्या होती है, ये होती है हमारी स्थलीय सीमा। और हमें बताना है स्थलीय सीमा भारत की कितनी है। यानी ये जो आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये आपकी क्या है, ये इधर आपकी हो गई स्थलीय सीमा। ओके, तो हमें बताना है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। आइए देख लेते हैं कितनी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है। ये रहा आपका मैप में, ये आपकी क्या है स्थलीय सीमा, ये जो आपका डार्क लाइन में है। ओके, ये हो गई स्थलीय सीमा जिसकी हमने बात कर ली 15,200 किलोमीटर। ओके, आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा ये बाउंड्री भारत जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ है। ओके, और इधर पाकिस्तान के साथ ये हो गया आपका 3,488 जो कि चाइना के साथ है, जो कि सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे है पाकिस्तान के साथ। और जो सबसे कम शेयर करता है बाउंड्री वो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। ओके, बात करते हैं कौन कौन से देश के साथ करता है। तो दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी के साथ ये स्थलीय सीमा शेयर करता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तब भी आपका 15,200 हो गया, और अगर बात की जाए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है तो वो भी 15,200 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड। तो आपको बताना है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी जो हमारे आइलैंड से कौन से, जैसे कि हमें पता है हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप,
इनको मिला करके ओके, और हमारे ये जो कोस्टल बाउंड्री है इसको भी मिला करके जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है, तो दोस्तों वो है हमारी 7516.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो 7516.5 किलोमीटर जो है ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है, हमारे सभी आइलैंड्स को इंक्लूड करके। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, तो आपको बताना है नॉर्थ से साउथ जो है भारत की कितनी दूरी है। ओके, यानी दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत की डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आपको इसमें बताना है। ओके, आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैप, तो आप देख पा रहे होंगे। ओके, हमने बात करी थी भी ये 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और यहाँ पे आपका क्या है 8.4 डिग्री लैटिट्यूड। दोस्तों ये लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 3214 यानी 3214 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ जो है भारत की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, तो ये भी याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट की दूरी। ओके, और अगर आपसे इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो दोस्तों सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी, जो कि एक स्थलीय सीमा है। ओके, याद रखिएगा अगर स्थल में पूछे तो ये आपका कन्याकुमारी, और अगर पूछे आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो तब आपको बताना होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड पे है। ओके, सदर्न पॉइंट निकोबार आइलैंड पे इंदिरा पॉइंट है वो। और अगर आपसे पूछे स्थलीय सीमा कौन सी जो सदर्न मोस्ट है हमारे भारत में, तो यानी स्थलीय यानी जो हमारे स्थल से लग रही है, तो वो है आपकी कन्याकुमारी। ओके, उसके बाद अगर आपसे पूछे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु जो है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है किबिथु, वो यहाँ का ईस्टर्न आपकी भारत की पॉइंट है। ओके, और उसके बाद वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो गोहर मोती जो है, जो कि गुजरात में, ये वेस्टर्न पॉइंट है। ओके, गोहर मोती और किबिथु के बीच दोस्तों 2 आवर का डिफरेंस यानी 2 घंटे की इसमें डिफरेंस है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हमने बात कर ली ईस्ट टू वेस्ट भारत की लेंथ कितनी है, ये रही 2933 किलोमीटर। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2933 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो अब इसमें आपको बताना है कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है भारत की। अभी हमने बात करी थी जिसमें आपके आइलैंड्स भी इंक्लूड थे और प्लस कोस्ट लाइन थी, तो वो कितनी थी आपकी 7516 थी। अब इसमें आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन, यानी कि इसमें आपके आइलैंड्स इंक्लूड नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर जो है ये कोस्ट लाइन बाउंड्री है जिसमें आपके आइलैंड्स इंक्लूड नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी जो वर्ल्ड का मैप हो गया आपका उसमें जो भारत है उसका एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड में। ओके, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.4%। तो दोस्तों 2.4% जो है भारत का वर्ल्ड में भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर द माउंटेनियस रीजन। ओके, तो आपको बताना है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 10.7%। तो इसको याद रखिएगा इंडिया का जो पूरा यानी टोटल जो एरिया है वो माउंटेनियस रीजन में आता है, वो है आपका 10.7%। ओके, यानी जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है उसमें से जो माउंटेनियस रीजन में है वो कितने हैं आपके 10.7%। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया कवर्स द एक्सटेंट ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स इज फाउंड, तो आपको बताना है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।
आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 29.3% और 43%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 29.3%। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी जो पाए जाते हैं वो आपके 29.3% एरिया में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ होल ऑफ इंडिया द एक्सटेंट ऑफ प्लेट्यू इज फाउंड। तो आप बताना संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है, यानी प्लेट्यूज जो है भारत के कितने परसेंट एरिया में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% और 29.3%। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27.7% भाग पर हमारे भारत के एरिया में पठार पाए जाते हैं, यानी प्लेट्यूज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ होल ऑफ इंडिया द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेन इज फाउंड। आपको बताना है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान की बात की जाए तो मैदान जो है आपके कितने परसेंट भाग पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है 10.7, 8.6, 27.7 और 43%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 43%। तो दोस्तों भारत के 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, यानी कि प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इज अप टू हाउ मैनी माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। आपको बताना है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील की दूरी तक है। ओके, तो आपके ऑप्शन हैं 12 मील, 24 मील, 111 मील और 200 मील। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मील तक। तो इसमें आपसे पूछा गया था, जैसे ये हमारा भारत हो गया और इधर आपका ओशियन हो गया। ओके, तो आपको बताना है ये जो ओशियन है और ये हमारा जो इंडिया है, इसके और समुद्र तक कितनी जो है आपकी टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री है। ओके, यानी प्रादेशिक जल सीमा जो है वो कितने माइल्स तक होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमने बात कर ली, कितना था 12 मील। तो दोस्तों याद रखिएगा 12 मील, यानी कि जो हमारे समुद्री सीमा है भारत से वो आपकी कितनी होती है, वो आपकी 12 मील है। याद रखिएगा कौन सी, प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल बाउंड्री। तो दोस्तों टेरिटोरियल बाउंड्री क्या होती है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे जो शिप्स हैं वो आपके फ्रीली घूम सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आपके स्पेस मिशंस होते हैं, जैसे मिसाइल लॉन्च करना, टेस्ट करना, आप इतनी दूरी तक इस पर कर सकते हैं, यानी 12 मील तक। तो ये सभी इसमें आपके बेनिफिट्स होते हैं। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, आपका इकोनॉमिक जोन आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आइए इस पर बात करेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेजियस जोन ऑफ इंडिया इज अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर। तो आपको बताना है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है। यानी हमने अभी बात कर ली 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 12 माइल्स तक क्या था, हमारा टेरिटोरियल जोन था। अब पूछा गया उसके बाद जो है हमारा कॉन्टेजियस जोन कितना होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 माइल। तो दोस्तों ये हमारा टेरिटोरियल जोन हो गया। ओके, ये हो गया आपका 24 माइल्स, जो कि क्या है आपका, ये है कॉन्टेजियस जोन। ओके, याद रखिएगा संलग्न क्षेत्र इसको कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स इन इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बियॉन्ड द इनक्लोज्ड एरिया। तो आपको बताना है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है। यानी हमने बात करी ये आपका 12 किलोमीटर हो गया था। ओके, फिर आपका 24 किलोमीटर, उसके बाद आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो कितने माइल्स तक होता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 माइल्स। तो याद रखिएगा आपका। ओके, तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो आपका 200 माइल्स तक होता है। उससे पहले आपका 24 माइल्स तक हो गया कॉन्टेजियस जोन, और उससे पहले आपका टेरिटोरियल जोन। ओके, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पहुंचाएंगे।
दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे, गुड बाय।